और वचन में जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँ, कितने लोग पिछले एतवार को यहाँ पर आए थे, भवन में आए थे? कितने लोग आए थे पिछले एतवार को यहाँ पर? हाथ उठा लेंगे। ओके, फिर तो आपको मालूम होगा। पिछले एतवार को जब हम परमेश्वर के भवन में थे तो हम एक वचन सुन रहे थे। कौन बता सकता है वो कौन सा वचन था, या किसके बारे में हम सुन रहे थे, या क्या हमने सीखा था? जल्दी से जल्दी से। हाँ, दुष्ट आत्मा कैसे लोगों का पीछा करती है। बहुत बढ़िया। और परमेश्वर के दास का क्या जिम्मेदारी होती है और जो कलीसिया की क्या जिम्मेदारी? बहुत बढ़िया। एक परमेश्वर के दास की जिम्मेदारी क्या होती है और कलीसिया की परमेश्वर के दास के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है। हालेलुया। अधिकतर कई बार हम बात करते हैं तो आपस में यही बात करते हैं कि एक परमेश्वर के दास की क्या जिम्मेदारी है, एक परमेश्वर के दास का कलीसिया के प्रति क्या जिम्मेदारी है, एक परमेश्वर के दास का विश्वासियों के प्रति क्या जिम्मेदारी है, एक परमेश्वर के दास का बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारी है। विभिन्न बातों को हम क्या करते, बात आपस में बातें करते, चर्चा करते और आपस में एक दूसरे से बोलते हैं। लेकिन कई बार इन सब के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि विश्वासियों का भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, अर्थात कलीसिया का भी तो एक परमेश्वर के दास के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है। मेरे प्रियो को मैं आपको उसी विषय में पिछले एतवार को बता रहा था और आज मैं उसी विषय को और आगे की तरफ लेकर के जाना चाहूंगा और कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर एक विश्वासी का या कलीसिया का परमेश्वर के दास यानी कि पास्टर के प्रति क्या जिम्मेदारी बनता है, और इस बात को हम कहां से सीख रहे थे? इस बात को हम दूसरे राजाओं की किताब 6 अध्याय 8 से लेकर के जब हम आगे पढ़ते हैं वहां पर एक घटना घटित होती है। उस घटना में से मैं आपको बता रहा था और उस घटना में से हम देख रहे थे। क्या घटना थी, कोई जल्दी से बता सकता है? क्या है दूसरे राजा 6 अध्याय में क्या हुआ था? जल्दी से जल्दी से। दूसरे राजा 6 अध्याय में क्या हुआ? हाँ, किसी को भी? हाँ, आराम का राजा क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? युद्ध करने के लिए। किसी को याद है? किसी को याद है? आमेन। नहीं है किसी को याद? मैं जल्दी से आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप दोनों आगे आ जाओगे बेटा? हाँ, दोनों आगे। अब देखिएगा बड़े ध्यान से। ठीक है, तो हम देख रहे थे 2 राजाओं के बारे में। कितने राजाओं के बारे में? अमीन, ये है, इसको बोलते हैं आराम का राजा। किसका राजा है ये? आराम के राजा और प्रशांत कुर्सी लेकर के आ रहे। ये है इस्राएल का राजा। कहां का राजा है? इस्राएल का राजा है। और ये इस्राएल लोग कौन है? जल्दी से आ गए। तो ये अपने देश में है ना, देखो बीच में बॉर्डर है, और ये अपने देश में है, ठीक है। और ये आराम का राजा है, यानी कि अन्य जाति है। ये परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, ये प्रभु को नहीं जानता, ये अविश्वासी है। और ये जो है ये प्रभु पर विश्वास करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला एक विश्वासी राजा है, राइट। बाइबल कहती है कि ये राजा जो था, इस राजा के ऊपर क्या करना चाहता है? आक्रमण करना चाहता है, इसके ऊपर हमला करना चाहता था। इसीलिए ये राजा ने क्या किया? अपने मंत्रियों के साथ अपने देश में बैठा और बैठ करके इसने योजना बनाया। इसने योजना बनाया कि फलाने दिन में मैं एक काम करूंगा, उस फलाने के जगह पर मैं अपनी सारी सेना को लेकर के पहुंच जाऊंगा, और जब इस राजा को खबर भी नहीं होगी, मैं अचानक से उसके ऊपर क्या कर दूंगा? हमला कर दूंगा। जब वो तैयार भी नहीं होगा, मैं अचानक से उसके ऊपर हमला कर दूंगा, और इस तरह से मैं इस राजा को और इसके पूरे देश को क्या बना लूंगा? गुलाम बना लूंगा। कौन योजना बना रहा है? ये राजा बना रहा है, आराम का राजा बना रहा है। लेकिन ये दूर तो ये अपने देश में और ये अपने देश में है, इसको तो कोई खबर नहीं है। पूरा इसने क्या कर लिया? योजना बना लिया, तैयार कर लिया। लेकिन जब ये योजना को बना करके तैयार करके बस आगे बढ़ने ही वाला था, वहां पर क्या हुआ मालूम है? ये विश्वासी राजा है ना,
इसके देश में एक परमेश्वर का दास था, कोई है ना, एक परमेश्वर का दास था, उसका नाम था एलीशा। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? एलीशा। अब एलीशा अपने घर पर प्रार्थना कर रहा था। एलीशा परमेश्वर के आगे घुटनों पर था, क्योंकि परमेश्वर का दासों का काम क्या है? हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों के लिए घुटनों पर रह करके उनके लिए विनती और प्रार्थना करना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक परमेश्वर का दास अमिन कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर का दास विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। आपको मालूम नहीं है, ये जितना भी आप आशीष अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं ना कहीं वो परमेश्वर की दासों की प्रार्थना के कारण है। हालेलुया। कहीं ना कहीं आप जब अपने नौकरी पर जाते हैं, जब आप अपने हालेलुया नौकरी पर यात्राओं में होते हैं, गाड़ी वाहन चला रहे होते हैं, कई बार खतरों से बच जाते हैं, कई बार विभिन्न बीमारियों से, कठिनाइयों से बच जाते हैं। कारण पता है क्या है? क्योंकि आपके लिए परमेश्वर के दास लोग क्या कर रहे होते हैं? हमें प्रभु के आगे घुटने टेक करके प्रार्थना कर रहे होते हैं। हालेलुया। ये तो है परमेश्वर के दास का जिम्मेदारी। दूसरा, हमें जब ये परमेश्वर का दास प्रभु के आगे घुटने टेक करके प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर के आत्मा ने क्या किया? इस प्रभु के दास के ऊपर प्रकट कर दिया कि शत्रु ने अर्थात बैरी ने प्रभु के लोगों के लिए क्या योजना बना के रखा हुआ है, क्या क्या उसने तैयारी करके रखा हुआ है। ये परमेश्वर का दास खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद ये परमेश्वर का दास इस राजा के पास गया और इस राजा से जाकर के बोला, हे राजा, तेरे शत्रु ने अर्थात तेरे हालेलुया बैरी आराम के राजा ने तेरे खिलाफ एक योजना बनाया है। वो फलाने जगह पर अपनी छावनी डालना चाहता है, ताकि तू अगर वहां से होकर के जाए तो तेरे ऊपर हमला कर दे। हालेलुया। इसलिए राजा तू क्या हो जा? सावधान हो जा। किसने बता दिया? किसने बता दिया? हमें प्रभु के दासों का काम पता है क्या है? पहला तो मैंने आपको बताया, कलीसिया के लिए क्या करना? प्रार्थना करना। दूसरा, प्रभु के दासों का काम पता है क्या है? जब परमेश्वर उन्हें कुछ बताता है, जब परमेश्वर उन्हें कुछ बताता है कि शैतान कैसे कैसे अर्थात हालेलुया शत्रु कैसे कैसे लोगों के जीवन में काम करना चाहता है, तो प्रभु के दासों का काम क्या है? जा करके उनको चेताना। क्या करना? उनको चेतावनी देना, उनको समझाना, उनको बताना कि हे विश्वासियों, हे प्रभु के लोगों, सावधान रहो। जैसे इसका शत्रु वो है ना, वैसे ही हमारा भी कौन है? एक शत्रु है, आप जानते हैं। वैसे हमारा भी एक शत्रु, कौन है वो? कौन है वो? बाइबल कहती है वो शैतान है, जो हमेशा क्या करता है? ऐसा लिखा हुआ बाइबल में, वो हमेशा इस ताक में रहता है कि कब किसको क्या करे? फाड़ खाए। ध्यान दीजिएगा, कब किसको फाड़ खाए। हमें वैसे ही शैतान, जैसे वो राजा युक्ति बना रहा था ना, वैसे ही शैतान क्या करता रहता है? युक्तियां बनाता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है कि कब किसके जीवन को बर्बाद करे, कब किसके जीवन में हालेलुया बीमारी को डाले, कब किसके जीवन में समस्याओं को डाले, कब किसके जीवन में हालेलुया कठिनाइयों को डाले, कब किसके जीवन में गरीबी को डाले, अर्थात कब किसके जीवन से खुशी और आनंदों को चोरी करने लगे। ऐसे शैतान योजना बनाता रहता है। लेकिन बीच में कौन खड़ा हुआ है? बीच में कौन खड़ा हुआ है? परमेश्वर का दास, हमें जिसको प्रभु ने नियुक्त किया है। और परमेश्वर का दास विश्वासी लोगों को क्या करता है? परमेश्वर के वचन से बताता है, हे विश्वासी, हे प्रभु के जन, हमें सावधान रहना, ऐसा मत करना, वो ऐसा मत करना बोल करके परमेश्वर का दास हमेशा क्या करता है? चेताता है और बताता है। लेकिन एक विश्वासी का क्या जिम्मेदारी है? जल्दी से, विश्वासी का क्या जिम्मेदारी है? एक विश्वासी का सबसे पहला जिम्मेदारी, अगर परमेश्वर के दास ने आपको कुछ बताया है, परमेश्वर के दास ने अगर आपको कुछ समझाया है, प्रभु के दास ने अगर आपको कुछ आज्ञाएं दी है, ध्यान दीजिएगा, हालेलुया, हमें तो आपका हमें सबसे पहला जिम्मेदारी पता है क्या है? परमेश्वर के दासों के द्वारा जो वचन सिखाया गया है, प्रभु के दासों के द्वारा जो आपको बताया गया है, उसका क्या करे? पालन करना। क्या करना है? क्या करना है? पालन करना है। बाइबल कहती है, जब एलीशा ने जाकर के इसको बताया ना, सुनिएगा, जब एलीशा ने जाकर के इसको बताया तो इस राजा ने माना या नहीं माना? माना या नहीं माना?
माना तो क्या हो गया, माना तो क्या हो गया, जल्दी से माना तो क्या हो गया, तो किसका फायदा हुआ, उसका फायदा हुआ ना। पास्टर को क्या मिलाते हैं, वचन सिखाते रहते। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर के वचन को मानोगे तो, अगर परमेश्वर के वचन का पालन करोगे तो, ध्यान दीजिएगा, अगर परमेश्वर के वचन को मानोगे, अगर परमेश्वर के वचन का पालन करोगे तो कौन आशीष पाएगा, कौन आशीष पाएगा। हमें नहीं मानोगे तो किसका नुकसान है, नहीं मानेंगे तो किसका नुकसान है कि नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, ये राजा आज्ञा का पालन करने वाला एक राजा था, जिसने प्रभु की बात को क्या कर लिया, मान लिया। और बाइबल में लिखा है वो क्या हो गया, बच गया। वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, बच गया। अब ये राजा तो बड़ा खुश है, थोड़ा खुश हो जाओ भाई, ये राजा बड़ा खुश है, चलो जी मैं तो बच गया, है ना। मुझे किसने बचा लिया, मुझे किसने बचा लिया, हमें प्रभु ने बचा लिया। लेकिन क्या हुआ मालूम, ये तो बच गया, ये तो बड़ा खुश है, लेकिन ये राजा जो है ये बड़ा परेशान है, ये बड़ा है ना, थोड़ा सा परेशान हो गया। कारण बताए ये राजा ये उल्टा है, जो खुश होना चाहिए वो सुनो सुनो, तो ये बड़ा परेशान है। ये क्यों परेशान है मालूम, ये कह रहा है कि मैं कुछ बार बार योजना बनाता हूं, लेकिन बार बार क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। उसने पता है क्या किया, अपने सारे सिपाहियों को बुलाया और बोला इधर आओ, तुम में से कौन है जो हमें वही मेरी बातें जाकर के वहां बता देता है, जल्दी बताओ कौन है वो, हमें गुप्तचर कौन है। तो सारे सिपाहियों ने बोला, हे राजा हम तो सब तेरे ही साथ हैं, हम में से कोई भी ऐसा काम नहीं करता है। तो ये राजा ने बोला, फिर मेरी बातें उसको पता कैसे चल जाती है, जो मैं योजना बनाता हूँ वो बच कैसे जाता है, ये हो कैसे रहा है। तो पता क्या हुआ, उसके सिपाहियों में से एक ने बोला, हे राजा मैं एक बात तुझे बताना चाहता हूँ, इस्राएल के बीच में अर्थात उन लोगों के बीच में एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम है एलीशा। और उस राजा ने बोला, अभी सॉरी सिपाही ने बोला, हे राजा जो तू बातें अपने राजमहल में तो छोड़, जो बातें तू अपने कक्ष में बैठ करके बोलता है वे सारी बातें भी उस परमेश्वर के दास को क्या हो जाता है, पता चल जाती है, वो बातें भी उसको पता चल जाती है। और वो परमेश्वर का दास जाकर के इसको क्या कर देता है, क्या कर देता है। अब सुनिए तो बड़ी बात, अगर परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दासों के ऊपर गुप्त बातें जो उसने अपने राजमहल में बैठ करके बोली, जो उसने अपने कमरे में बैठ करके बोली, अगर वो बातें अगर परमेश्वर का आत्मा अपने दास के ऊपर प्रकट कर देता है, तो हे विश्वासी लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बड़े सावधान हो जाइए। हालेलुया, आप बड़े सावधान हो जाइएगा, बड़े सावधान हो जाना कि परमेश्वर के दासों के बारे में और प्रभु की कलीसिया के बारे में अर्थात विश्वासियों के बारे में आप और मैं कैसी बातें अपने मुंह से निकालते हैं। बड़ा ध्यान से सुनना, हमें ग्लोरी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्या कर देता है, सारी बातों को प्रकट कर देता है। क्या आप परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं, क्या आप विश्वासियों का आदर करते हैं। बाइबल में पता है क्या लिखा हुआ है, बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग आपस में बैठ करके क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और स्वर्ग से परमेश्वर कान लगा करके क्या कर रहा था, सुन रहा था कि आपस में क्या बातें कर रहे हैं। यस, प्रभु सुनता है, प्रभु सुनता है, और केवल सुनता ही नहीं है, प्रभु क्या कर देता है, उसको प्रकट भी कर देता है। हालेलुया। इसलिए बड़ा कैसे रहना, सावधान रहना, और सावधान रहने से अच्छा मैं ऐसे बोलना चाहूंगा, हमेशा परमेश्वर के दासों का और प्रभु के लोगों का क्या करना, आदर करना है। उनके बारे में कभी भी कोई बुरी बात अपने मुंह से नहीं निकालना, उनके बारे में कोई अशब्द अपने मुंह से नहीं निकालना। परमेश्वर का दास हो सकता है वो आपके साथ बुरा किया हो सकता है उसने आपके बारे में कुछ शायद बुरा भला बोला भी हो, लेकिन आप उसके बारे में अपने मुंह से कोई बुरा शब्द नहीं निकालना है, आप उसके साथ कोई बुराई नहीं करना है।
वो अपना लेखा परमेश्वर को देगा, आप अपना लेखा परमेश्वर को देंगे। अगर किसी प्रभु के दास ने, अगर किसी विश्वासी ने आपके साथ बुरा किया है, अगर किसी परमेश्वर के दासी ने, यदि कलीसिया के किसी जन ने आपके साथ बुरा किया है, बाइबल कहती है बुराई के बदले बुराई नहीं करना, बुराई के बदले बुराई नहीं करना। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। आप उसके साथ क्या करना? भलाई करना। कारण क्या है? और आप बोलेंगे फिर पासली जो उसने मेरे साथ किया उसका क्या? उसका बदला परमेश्वर देगा, उसका बदला परमेश्वर देगा। बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे लिए लड़ता है? प्रभु हमारे लिए लड़ता है। अगर आपको लगता है कि प्रभु आपके लिए लड़ता है, आप लड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक बारी में कितने लोग लड़ सकते हैं? एक ही लड़ सकता है ना। या तो आप लड़ लो या परमेश्वर को लड़ने दो। आप लड़ेंगे तो क्या हासिल कर लेंगे? कुछ नहीं। लेकिन होने पाए आपका युद्ध, आपकी समस्याओं के लिए, आपके अन्याय के लिए कौन लड़ने पाए? परमेश्वर लड़ने पाए। हालेलुया। इसलिए कभी किसी प्रभु के दास के बारे में, इसलिए कभी किसी हालेलुया कलीसिया के जन के बारे में, किसी विश्वासी के बारे में किसी भी तरह की बेकार की बातें, हमें बेकार की बोली अपने मुंह से ना निकाले, वरन हर एक परमेश्वर के दास का आदर करें। हमें आपके घर में प्रभु का दास आता है, उसका आदर करें। आपके घर में कोई विश्वासी लोग आते हैं, आप उसका आदर करने पाए। हालेलुया। बाइबल में पता है क्या लिखा हुआ है? समय नहीं है इसलिए हमें समय नहीं है, इसलिए मैं समय बचाने की वजह से मैं कह रहा हूं। सुनिएगा ध्यान से। बाइबल कहती है तीमुथियुस की किताब में लिखा हुआ है, जो तुम्हारे बीच में वचन सुनाते हैं वे दुगने आदर के योग्य हैं। हालेलुया। कितने आदर के योग्य हैं? कितने आदर के योग्य हैं? दुगने आदर। यस, मैं यही नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हम जो आपके कलीसिया के पास्टर है, सिर्फ हम ही नहीं, कोई भी प्रभु का दास आपके घर में आता है, कोई भी प्रभु का सुसमाचार प्रचारक आपके घर में आता है, आप उसका आदर करें। हो सकता है वो आपका रिश्तेदार हो सकता है वो आपका पड़ोसी होगा, हो सकता है वो आपका दोस्त भी होगा, लेकिन वो दोस्त बाद में है। अब वो कौन है? परमेश्वर का दास। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के दासों का आदर करना शुरू करें। जब मैं और आप प्रभु के दासों का आदर करते हैं, आपको मालूम है आदर करने से भी आशीष मिल जाती है। कितने लोगों को मालूम है आदर करने से आशीष मिलती है? मालूम है आपको? बाइबल में बताता हूं, कितने लोग अब्राहम और सारा को जानते हैं? अब्राहम और सारा थे, उनका एक ही प्रार्थना विषय था। उन्हें क्या चाहिए था? एक संतान चाहिए। आमीन। उनकी उम्र ढलती जा रही है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? एक संतान नहीं है। वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमें एक संतान दे दे, प्रभु हमें एक बच्चा दे दे। प्रभु ने बोला हाँ मैं दूंगा। हमें प्रभु हमें बच्चा दे दे। प्रभु ने बोला हाँ मैं दूंगा। लेकिन साल क्या होता जा रहा है? बीतता जा रहा है। एक बार की बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। आमीन। अब्राहम अपने घर के दरबार पर बैठा हुआ था और दरवाजे में बैठ करके शायद सोच रहा होगा भविष्य के बारे में, भाई मेरा क्या होगा, मेरे पास इतना संपत्ति है, मेरे पास इतना आमीन हालेलुया जानवर है, मेरे पास इतने सारे नौकर चाकर हैं, इन सब का मेरे बाद कौन ध्यान रखेगा, कौन इन सबको संभालेगा। और ऐसे समय पर क्या हुआ? बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, वहां से सामने से कौन निकला? 3 दूत जो परमेश्वर के दूत थे। हमें वो 3 दूत वहां से होकर के जा रहे थे, लेकिन अब्राहम को मालूम नहीं है कि ये परमेश्वर के दूत हैं। अब्राहम दौड़ करके उनके पास गया और उनको क्या किया? हमने अपने घर में लेकर के आया। और बाइबल कहती है उनको अपने घर में ला करके उसने क्या किया? उनकी सेवा की, उनका आदर किया, जल्दी से उनके पांव धुलवा करके उनके लिए अच्छा भोजन तैयार किया, खिला पिला करके बोला आप थोड़ी देर यहीं पर विश्राम करो। हमें बाइबल कहती है कि जब उसने उनका आदर सत्कार किया, जब उन्होंने उनका अतिथि सत्कार किया, जाते समय में दूतों ने पता है क्या बोला? उस स्वर्गदूत ने बोला हे अब्राहम, अगले साल इसी वसंत ऋतु में आमीन हालेलुया तेरी पत्नी अपने एक बच्चे को जन्म देगी। हालेलुया। और जैसा उस प्रभु के दास ने बोला, जैसा प्रभु के दासों ने बोला, ठीक वैसा ही हुआ। सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम था इसहाक। हालेलुया। तो देखो आदर सत्कार करने से क्या मिल जाता है? क्या मिलता है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें जो हमारे बीच में वो बहू है उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ,
अब आदर सत्कार करना है, सिर्फ प्रभु के दासों का ही नहीं, हमें कलीसिया के लोगों का ही नहीं, अपने हालेलुया परिवार में जो आपके बुजुर्ग हैं आप उनका आदर सत्कार करना है, क्योंकि उससे आशीष मिलती है, क्योंकि उससे आशीष मिलती है। यहाँ पर बैठे हुए हमें से हर एक के अंदर एक हमें स्वभाव होना है, आदर करने वाला स्वभाव, सेवा करने वाला स्वभाव, क्योंकि उससे क्या मिलता है? आशीष मिलती है। वापस आ जाइएगा, हमें प्रभु के दासों का क्या करना है और कलीसिया के लोगों का क्या करना है, बुजुर्गों का क्या करना है? आदर करना है। एंड देन वापस आ जाइएगा। अब इस राजा को क्या पता चल गया? समस्या पता चल गई कि आखिर जड़ कौन है सबका? जड़ कौन है सबका? बोल देना अंजलि, जड़ कौन है सबका? वो जो राजा, आप आ जाओ मेरे पास, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, ये और मैंने बदल दिया, ये एलीशा, ये परमेश्वर के दास, खुद ही करे रहिए। तो अब इसको पता चल गया राजा को, से अमर सिपाही ने बता दिया कि सारी फसाद की जड़ कौन है? ये बता देता है सब कुछ, और इसलिए ये क्या हो जाता है? बच जाता है। अब ये इनसे खुश होगा या नाराज होगा? खुश होगा या नाराज होगा? ये इतना क्रोधित हो गया, बाइबल में ऐसे लिखा हुआ, इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया। आपको मालूम है पता क्या किया? पूरी अपनी बटालियन, पूरी अपनी सेना को क्या कर दिया? उस राजा के खिलाफ, उस परमेश्वर के दास के खिलाफ भेज दिया। अब इनका क्या था? अमीन, ये प्रभु का दास एलीशा, अमीन, अपने घर में रहते, दुआ प्रार्थना बंदगी में लगे रहते। इनका एक सेवक था। कोई सेवक बनेगा? कोई सेवक बनेगा? आ जाओ सेवक बने, हमें जल्दी से ये आराम से सो के उठ रहे हैं ना, सो के उठ रहे, सुबह सो के उठ रहे हैं ना। और ये तो प्रभु के दास अंदर सुबह उठते हैं, और सुबह उठते सबसे पहले क्या करते हैं? बिना प्रार्थना करे, बिना दुआ करे किसी काम के लिए तो जाते नहीं है। तो ये प्रभु के दास अंदर क्या कर रहे थे? दुआ प्रार्थना कर रहे थे। अब ये इनके सेवक है ना, सेवक है आप, ठीक है, आप खड़े हो जाओ। ये कहा कि ये घर से बाहर निकल के आए और अंगड़ाई लेते हुए, थोड़ा सा घर से बाहर निकलो, अंगड़ाई लेते हुए हैं। और अब अंगड़ाई लेके घर से बाहर निकले तो इन्होंने क्या देखा? चारों तरफ क्या मालूम है? सेना। चारों तरफ से सैनिकों ने क्या करके रखा हुआ है? घेर, छावनी डाल के रखा हुआ। जो छावनी, सुनिएगा, जो छावनी उनके खिलाफ जाना चाहिए था, अब वो छावनी किसके खिलाफ आ गया? किसके खिलाफ आ गया? किसके खिलाफ आ गया? किसके खिलाफ आ गया? वो भी एक दो नहीं, पूरी सेना चारों तरफ से क्या कर लिया? अब सेना को देख करके सेवक को क्या लग गया? ये सेवक घबरा गया। ये सेवक क्या हो गया? घबरा गया। और घबराते हुए परमेश्वर के दास एलीशा के पास आया, और एलीशा के पास आकर के बोलने लगा, हे प्रभु, हमको तो चारों तरफ से शत्रुओं ने क्या कर लिया है? रुकिएगा, ये सेना किसके पास जानी चाहिए थी? वैसे थी किसके लिए थी ये सेना? इसके लिए थी ना, लेकिन अब वो किसके ऊपर आ गई? आपको मालूम है कितनी बार प्रभु के दास लोग आपके लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। कई बार विश्वासियों के तो बंधन टूट जाते हैं, विश्वासियों को तो छुटकारा मिल जाता है, विश्वासियों को तो शैतान, आमीन हालेलुया, प्रभु के दास विश्वासियों के जीवन से, परिवार से शापों को तोड़ देते हैं परमेश्वर की सामर्थ से। लेकिन जो शत्रु है ना, वो उनका क्या बन जाता है? आपको मालूम है परमेश्वर के दासों के ऊपर भी आक्रमण होता है। कितनी बार प्रभु के दास लोग, आमीन हालेलुया, उस शैतान के विरोध का सामना करते हैं, शैतान का विरोध करते हैं। शैतान उनके सामने खड़ा रहता है, उनके जीवन को ऐसे ही घेर लेता है। ऐसे समय पर हमारा क्या कर्तव्य है? जल्दी से, ऐसे समय पर हमारा क्या कर्तव्य है? मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। इन लोगों को मालूम है, अभी कुछ दिन पहले हमने 14 तारीख को एक यूथ मीटिंग किया था, याद है आपको? हमने साकेत में एक यूथ मीटिंग किया था, सारे बच्चे आए। मैं आपको जीवित गवाही बता रहा हूँ। उस यूथ मीटिंग के लिए मैं उपवास में था, 3 दिन का उपवास में था, और फास्टिंग के साथ। शनिवार को यूथ मीटिंग था, थर्सडे फ्राइडे में उपवास में था, और फ्राइडे रात को जब अगले दिन मीटिंग थी, तो रात को करीबन 10-11 बज रहे थे। मैं 11 बजे सो रहा था, और 11 बजे सोते समय अचानक से हमें एक शैतानी अटैक मेरे ऊपर होना शुरू हो गया।
करीबन 2 बजे तक मैं सो नहीं पाया, करीबन 2-2:30 बजे तक मैं सो नहीं पाया। मुझे मालूम था ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि कल उन नौजवानों के बीच में मुझे प्रचार करना है, कल उन नौजवानों के बीच में हमें मुझे सेवा करना है। आपको मालूम है शैतान ने आज के नौजवानों को कैसे अपने कब्जे में करके रखा हुआ, उनको बेकार की बातों में फंसाकर, पाप में फंसाकर, शराब दारू और ये नशीले पदार्थों में फंसाकर, अश्लील बातों में फंसा करके शैतान ने गुलाम बना के रखा हुआ है। लेकिन उन सबके बीच में मैं क्या करने के लिए जा रहा था? सेवा करने के लिए जा रहा था। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। जो शैतान के साथ एक ऐसे आक्रमण, एक युद्ध होता रहा करीबन 2 बजे तक। मैं अंदर ही अंदर मेरे संघर्ष चल रहा है। मेरी पत्नी बार बार मुझसे पूछ रही थी क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा उनको बताऊंगा तो और ज्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो संघर्ष चलना शुरू किया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने निर्णय लेकर के रखा था कुछ भी हो जाए मैं जाकर के सेवा करूंगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। अगले दिन एक बहुत ही अद्भुत सेवा प्रभु ने करने के लिए मदद किया। अनेकों लोग, नौजवान उसके द्वारा आशीष को पाया। प्रेज़ हालेलुया। नौजवानों ने तो आशीष पा लिया, लेकिन किसको हमें उसके लिए अपना जीवन दांव पे लगाना पड़ा? परमेश्वर के दास। एज ए चर्च, एज ए कलीसिया, हमारा कुछ जिम्मेदारी है प्रभु के दास के प्रति। हमारा कुछ जिम्मेदारी है प्रभु के दास के प्रति। क्या जिम्मेदारी है? मैं जल्दी से बताना चाहता हूं, मैं समाप्त करूंगा। हमें हमेशा परमेश्वर के दासों का सपोर्ट करना है। क्या करना है? सपोर्ट करना। क्या करना है? अब आप बोलेंगे किस तरह का सपोर्ट? नंबर 1, सबसे पहला सपोर्ट है आप उन्हें, उनके मनोबल को हमेशा बढ़ाइए। कभी भी परमेश्वर के दासों को ये फील ना होने पाए कि वो अकेले हैं। जब कलीसिया परमेश्वर के दासों के साथ खड़ी हो जाती है, प्रभु का दास और सामर्थ्य के साथ क्या करता है? सेवकाई करता है। बाइबल कहती है पौलुस के बारे में, पौलुस जब बंदी गृह में था, पौलुस ऐसे कहता है कि सबने मुझे छोड़ दिया, सब लोग मुझे छोड़ करके चले गए। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, उनेफुरुस के बारे में कहता है, लेकिन उनेफुरुस मुझे ढूंढता हुआ मेरे पास आया, उसने मेरे जीवन को तरोताजा किया, उसने मुझे शांति दी। हमें कितनी बार प्रभु के दास लोग आपके पास आकर के आपके सुख और दुख में आपको शांति देते हैं। क्या कभी हमने प्रभु के दासों को शांति दी? क्या हमने कभी बोला परमेश्वर के दास से, पास्टर जी आप चिंता मत करिए, पास्टर जी हम आपके साथ हैं, कलीसिया में हम आपके साथ हैं, आप प्रभु की सेवा करिए। हालेलुया। इसे बोलते हैं मॉरल सपोर्ट, इसको बोलते हैं मॉरल सपोर्ट। दूसरा एक और सपोर्ट है जो हम कर सकते हैं परमेश्वर के दासों के लिए, वो पता है क्या है? वो है प्रार्थना का सपोर्ट। क्या है? परमेश्वर के दास लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। क्या आप प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या कितने लोग हैं जो परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करते हैं? हमारी अपनी सूची खत्म नहीं होती है पासरी, तब तो हम आपके लिए प्रार्थना करें। हमारे खुद के प्रार्थना विषय क्या नहीं होते हैं? या फिर कुछ लोग बोलेंगे पासरी हमें प्रार्थना का टाइम मिले तो प्रार्थना करें। हाँ जी, एक विश्वासी होने के बाद अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, हमें यह तो बिल्कुल अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य है। एक परमेश्वर के जन को, एक विश्वासी को सदैव हर रोज क्या करना है? प्रार्थना करना है। और जब आप प्रार्थना करते हैं, अपने लिए कीजिए प्रार्थना, अपने परिवार के लिए कीजिए प्रार्थना, अपने बच्चों के लिए कीजिए प्रार्थना, लेकिन उनके साथ साथ हमें परमेश्वर के दासों को भी अपनी प्रार्थना में क्या करिए? याद रखिए। प्रेरित पौलुस, फिर से मैं बताऊंगा, अनेकों जगहों पर प्रेरित पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो कि सुसमाचार के द्वार खुल जाएं। मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर का सामर्थ्य वचन मुझे मिले और उस वचन का मैं प्रचार करने पाऊं। हालेलुया। प्रार्थना का सपोर्ट। किसका सपोर्ट? तीसरा एक और सपोर्ट होता है, वो है फाइनेंशियल सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट। ये सारा सेवकाई जो चलता है वो हालेलुया आमीन प्रेज़ लॉर्ड उस फाइनेंशियल सपोर्ट से चलता है। अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कलीसिया नहीं करेगी, दान और दशमांश कलीसिया नहीं चढ़ाएगी तो कलीसिया सेवक अपनी सेवा को नहीं कर पाएगी। इसलिए कलीसिया आमीन प्रेज़ लॉर्ड आमीन हालेलुया आर्थिक रूप से भी क्या करना है? परमेश्वर के दासों को सपोर्ट करना है, अर्थात कलीसिया को सपोर्ट करना है। ये था आमीन परमेश्वर के दासों को क्या करना? सपोर्ट करना। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को किस में डाल दिया? किस में डाल दिया? किस में डाल दिया? खतरे में डाला कि नहीं डाला? पूरी सेना ने आकर के घेर लिया कि नहीं घेर लिया? आमीन। अब सुनिए, अब आगे दोबारा
अब बड़ा अद्भुत है, ये बड़ा अद्भुत है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये परेशान है, दास परेशान है, और बड़ा जल्दी से अगर है ना थोड़ा दौड़ करके आया और आकर के इनको बताया, हे प्रभु के दास है, आपको मालूम है हमको चारों तरफ से घेर लिया है, अब तो आज हम क्या हो गए, आज तो हो गई सेवा वेवा, आज आखिरी सेवा है हमारी। आमीन, प्रेज़ गॉड। और शायद ये प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु आज बचा ले, आगे से मैं इन सब बातों से दूर रहूं। समझ पा रहे हैं? लेकिन जब ये प्रभु का हमें मान लीजिए, जब ये सेवक प्रभु के दास के पास आया, आपको मालूम प्रभु के दास ने क्या कहा? प्रभु के दास ने कहा, जो हमारी तरफ, पढ़ के सुना दो, क्या है? उसने कहा क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। वो समझ में आया आपको? वो समझ में आया? प्रभु का दास क्या बोल रहा है? जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो हमारे खिलाफ क्या करके लगा रखे हैं। लेकिन ये बात इनको मालूम नहीं। किसने सोचा कि पास्टर जी को जाकर के बताऊंगा तो पास्टर जी भी क्या हो जाएंगे, बोलेंगे जल्दी जल्दी सामान बांधो, हमें यहाँ से भागना है, जल्दी जल्दी भागो, अच्छा हुआ तुमने आकर के बता दिया, हमें जल्दी से सामान बांधो, निकलना है। लेकिन प्रभु के दास ने बोला, चिंता मत कर, क्योंकि जो हमारी तरफ है ना वो उनसे ज्यादा है हमारी तरफ। ये बोल रही है, क्या हो गया पास्टर जी को? यहाँ पर शत्रु ने आकर के घेर लिया, पादरी क्या बोल रहे हैं? जो हमारी ओर है उनसे ज्यादा है। कोई तो दिखाई नहीं दे रहा, एक विश्वासी तक तो आया नहीं है। आपको मालूम है इस प्रभु के दास ने पता क्या किया? प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर इसकी आंखों को क्या कर दे, इसकी आंखों को क्या कर दे। और हमें परमेश्वर ने इनकी आंखों को क्या कर दिया, खोल दिया। और देखिएगा क्या देखा इसने, जल्दी से पढ़ के सुनाइएगा। जब सेवक ने जब परमेश्वर उसकी आंखें खोल दी, जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी तो उसने तुरंत देख सका, तब वो देख सका, लिखा है। और क्या देखा? कि एलीशा के चारों ओर, कि एलीशा के यानी कि परमेश्वर के दास के चारों ओर पहाड़ अग्नि में घोड़े, आमीन, पहाड़ पर अग्नि में घोड़े और रथों से भरा हुआ, और रथों से क्या हो रखा है, भरा हुआ है। आमीन। राजा के सिपाही कैसे थे? उनके पास तो रथ होंगे, लेकिन इसके चारों तरफ इसकी रक्षा करने के लिए चारों तरफ क्या था? अग्नि में घोड़े थे। कैसे घोड़े? अग्नि में घोड़े। ये अग्नि में घोड़े और कोई नहीं, ये परमेश्वर की स्वर्ग की सेना है। ये परमेश्वर की स्वर्ग की सेना है जो अपने दास को बचाने के लिए नीचे उतर करके आ गई है। और यह बात एलीशा देख रहा था, इसलिए एलीशा को क्या नहीं लग रहा है? डर नहीं लग रहा। लेकिन डर कौन रहा था? डर कौन रहा था? क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको तो बोलिएगा, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमें क्या प्रार्थना करना मालूम है? हमें प्रार्थना करना, प्रभु हमारी आंखें खोल। क्या प्रार्थना करना है? प्रभु हमारी आंखें खोल। मेरे को एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कितनी बार समस्याएं जब हमको घेर लेती है हम कितना घबरा जाते हैं। घबराते नहीं घबराते? जब परेशानी आती घबराते हैं? घबराते नहीं घबराते हैं? जब दुख आता है घबराते हैं? लेकिन एक परमेश्वर का जन, एक विश्वासी, एक आत्मिक जन, वो कभी घबराता नहीं है। कारण बताए क्या है? उसको मालूम है, क्या मालूम है? कि जो मेरे साथ है वो उससे अधिक है। मेरी सहायता करने के लिए परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी मदद करने के लिए परमेश्वर मेरे साथ है। आज मेरे प्रिय लोगों, हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? आज प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल, मुझे आत्मिक दृष्टि प्रदान कर। मैं शरीर की आंखों से ना देख पाऊं, मैं परिस्थिति और हालातों को सांसारिक लोगों के समान ना देखने पाऊं। मुझे कैसे देखना है? उन्हें आत्मिक आंखों से देखना। कैसी आंखों से? अगर आत्मिक आंखें खुलनी है, पहले शरीर की आंखों को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्रभु से बोले, परमेश्वर इन शरीर की आंखों से नहीं, आत्मा की आंखों से देखूं।
बुरा रहेगा लेगेसी। जब समस्या आपको घेरना शुरू करे ना, जब बीमारी आपको घेरना शुरू करे ना, जब तकलीफ आपको घेरना शुरू करे, हमें जो आपको दिखाई दे रहा है उसको देखना बंद करिए और अपनी आंखें बंद करके बोलिए, प्रभु जी धन्यवाद कि आप मुझे इन समस्याओं से छुटकारा दे रहे हैं। प्रभु धन्यवाद, आप मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे रहे हैं। प्रभु धन्यवाद, मैं देख रहा हूं कि मेरे बच्चे फल रहे हैं, फूल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। हालेलुया। शरीर की आंखों से देखेंगे तो समस्या नजर आएगा, लेकिन विश्वास की आंखों से देखें, आत्मिक आंखों से देखें और अपने छुटकारे को देखने पाएंगे। जिन चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास से देखें कि स्वर्ग से परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। आमीन। देखें, स्वर्ग से परमेश्वर मेरे समस्या का समाधान मुझे दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, विश्वास की आंखों से देखें कि परमेश्वर ने आपके घर को क्या करके रखा हुआ है, घेर रखा है। कोई अंधकार की शक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है, कोई शैतान की शक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रभु ने आपको क्या करके रखा हुआ है, घेर के रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? मैं विश्वास की आंखों से देखूंगा, मैं विश्वास की आंखों से देखूंगा। एक छोटी सी घटना बहुत साल पहले सुनी थी, वो बताते थे, मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ। एक लंगड़ा था और वो लंगड़ा, हमें उसके पास एक पैर नहीं था और वो बहुत समय से प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना कर रहा है? मुझे परमेश्वर मेरे पैर को तू क्या कर, बढ़ा। परमेश्वर मैं चलना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं दौड़ना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं चलना चाहता हूँ। और एक दिन पता है क्या किया? विश्वास के साथ कहां पे चला गया? एक जूते की दुकान पे चला गया। सुनिएगा बेटा ध्यान से, कहां पर चला गया? कहां पर चला गया? जूते की दुकान पे चला गया। और जूते की दुकान पर जाकर के दुकानदार आया, उसने देखा, भाई साहब क्या चाहिए आपको? उसने बोला मुझे जूता चाहिए। उसने एक जूता ला करके उसके पैर में पहना दिया। उसने बोला नहीं, मुझे 2 जूते चाहिए, दोनों पैरों के लिए। उसने बोला आपका पैर तो है नहीं। फिर भी उसने बोला चलो कितना नंबर लेकर के आऊं? उसने बोला 7 नंबर लेकर के आ। वो 7 नंबर का जूता लेकर के आया, लेकिन दुकानदार उसको देख रहा, उसका पैर नहीं है। हमें दुकानदार बोलना शुरू किया, भाई साहब आपका तो पैर नहीं है, ये दूसरा जूता पहनोगे कहां पर? उसने बोला आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इन जूतों को पहनूंगा और मैं इन जूतों को पहन करके दौड़ूंगा भी। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे गवाही मैंने सुना कि हालेलुया, जब वो परमेश्वर के दास ने वो जूते खरीदे, आमीन, उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके पांव को बढ़ाना शुरू कर दिया। और जिस नंबर का उसने जूता खरीदा था, अर्थात 7 नंबर का, उसका दूसरा पांव भी 7 नंबर का हो गया। इसको बोलते हैं विश्वास से देखना। कैसे देखना? शालू, विश्वास से देख, तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। हालेलुया। विश्वास से बोलना है, देखना है, प्रभु हमें बहुत अद्भुत होने के लिए जा रहा है। मेरे प्रिय लोगों, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, जो एलीशा को नजर आ रहा था वो उस सेवक को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसकी आंखें खुल गई, अब वो भी क्या कर रहा है? वो भी क्या कर रहा है? चारों तरफ क्या है? अग्नि में दूत है, घोड़े हैं, आमीन, सवार है। हालेलुया, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आत्मिक आंखों पर खोलें। अभी भी एक भाग बाकी है, प्रभु की इच्छा हुई तो मैं अगले एतवार को उस भाग को आपके बीच में रखना चाहूंगा। आज 2-3 बातें हमने सीखी। सबसे पहला, परमेश्वर के दास जो आपको सिखाते हैं, बताते हैं, वचन से बताते हैं, उसका पालन करना। दूसरा, प्रभु के लोगों का, परमेश्वर के दासों का क्या करना? आदर करना। और तीसरा, परमेश्वर के दासों का, आमीन हालेलुया, समर्थन करना, उन्हें सपोर्ट करना है, तभी सेवा हो पाएगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और हालेलुया, आखिरी प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आत्मिक दृष्टि दे। प्रभु मैं अपनी विश्वास की आंखों से देखना चाहता हूँ, आमीन, शरीर की आंखों से नहीं, विश्वास की आंखों से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आत्मिक दृष्टि प्रदान कर। आइए इन बातों को आज अपने जीवन में अपनाएं और हम मिलकर के प्रभु के आगे समर्पण करें। मैं चाहूंगा थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें।